गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वी हैव डन दिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ रूल की हेल्प से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लिया है और हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से जो फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस है उसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, सिंपली हमने उसमें एक बैलेंस कंडीशन पढ़ी थी। वो बैलेंस कंडीशन हमने किसकी हेल्प से पता की थी? विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, हमने वो पता किया है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकली हमें करना है ना, उसमें हमें 3 नॉन रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो अब हम उससे जाते हैं मीटर ब्रिज की तरफ, जहां हमें केवल एक नॉन रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, एक वायर चाहिएगा और उसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, इट इज मच प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और ये आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी आपका इंक्लूड है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। सो व्हाट इज ए मीटर ब्रिज? ए मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू know the unknown resistance, to determine the unknown resistance। ठीक है, अब इसमें वही बेसिक्स आपके यूज होने वाले हैं जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। बस आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है, आप इजीली इसे समझ जाएंगे। तो पहले आप बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो हमने कल किया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा है? एक यहाँ पे कल जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R एंड S। ठीक है, इनके बीच में कनेक्टेड होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से क्या किया जाता है? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बैलेंस पॉइंट आपका निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज काम करेगा, बैलेंस कंडीशन में ही आपका मीटर ब्रिज काम करेगा एंड बैलेंस कंडीशन में ही आपकी जो नेक्स्ट डिवाइस है पोटेंशियोमीटर वो काम करने वाली है। ठीक है, सो हमें पता क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस पॉइंट एंड दैट बैलेंस पॉइंट इज फाइंड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका कन्वेंशनली ज़्यादातर ऐसा आपको दिखाया जाता है। ठीक है, आपकी बुक्स में भी ऐसा ही होगा। तो हम इसका एक थोड़ा सा आसान फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, एक बार आप आसान फॉर्म देखते हैं वो किस तरह बनने वाली है। ठीक है, तो ये मेरी व्हीटस्टोन ब्रिज की कन्वेंशनल फॉर्म है, ऐसा आपको दिखाया जाता है। एंड इसकी थोड़ी सिंपल की हुई फॉर्म है, जिसमें आपका पी क्यू इसी तरह से कनेक्टेड है जैसे यहाँ पे है, इनके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इसी तरह से, एंड यहाँ आपका आर एन ऐसा आपका कनेक्टेड। ठीक है, तो सेम फॉर्म आपकी ये आपकी यहाँ पे है। अब इसके लिए आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है वो क्या थी? That is P upon Q is equals to R upon S. P upon Q is equals to R upon S. And अगर इनमें से आपको कोई भी एक अननोन है, 3 आपको नोन होते हैं, कोई एक अननोन है, तो बेटा आपको क्या करना है? आपको कोई भी इनमें से आप किसी भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं या इजीली डिटरमाइन उसे आप कर सकेंगे। ठीक है, अब यहीं से आप इसे लेके चलते हैं मीटर ब्रिज में, इसी का आप मीटर ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं वो कितना सिंपली आपका बन जाएगा, लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक जाते हैं। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी को आपको मीटर ब्रिज बनाना है। ठीक है, सेम ही आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसी से आपको मीटर ब्रिज बना लेना है एंड बहुत सिंपल वो होने वाला है। देखिए, मुझे ये बताइए, आपने पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। तो कोई भी अगर आपका रेजिस्टेंस है वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो आपका आता है बेटा आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए और आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, इट मींस जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे और किस पे, एरिया पे। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जो वायर आप यूज करने वाले हो, जो वायर आप यूज करेंगे उसके लेंथ पे, ठीक है, उसके लेंथ पे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बेटा आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे अब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एज वेल एज ऑन एरिया। रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे मीटर ब्रिज बनाना है। ठीक है, इसका हम बताएंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, इसे मीटर ब्रिज भी क्यों कहा गया है। ठीक है, और फिर ये देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, एंड कितना सिंपली आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं इसमें, ठीक है, यहां सपोज करिए मेरा P जो है वो अननोन है, P जो है वो अननोन है और Q मेरा नोन है। ठीक है, P अननोन है, Q नोन है। अब जो है हम बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज की। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज की कि कैसे मीटर ब्रिज आपका बनने वाला है, किस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, क्यों इसका नाम मीटर ब्रिज कहा गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम यूज करने वाले हैं। चलिए, तो इनमें से मैं मान लेता हूं कि P जो है अननोन है, इसका मतलब मुझे P को कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना है मुझे P को। Q मुझे पता है कि भाई Q की वैल्यू इतनी आपकी है। ठीक है, अब यहां से देखिए मुझे क्या करना है बेटा, यहां से इस गैल्वेनोमीटर का आप कनेक्शन हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि रो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और ये आपका आगे देखेंगे कि किस तरह से यूज होगा मीटर ब्रिज में। इसे आप याद रखिएगा एंड मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ यहाँ से, एंड इसे मीटर ब्रिज बनाने वाले, व्हीटस्टोन ब्रिज को ही मीटर ब्रिज हम बनाने वाले। देखिए कैसे। चलो बच्चे, ये मेरा P है, सही, ये मेरा है बच्चे Q। ठीक है, यहां से अभी भी कौन कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां से कौन कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। क्या बच्चे इस रेजिस्टेंस की जगह, इस रेजिस्टेंस की जगह कोई वायर काम कर सकता है? देखिए, रेजिस्टेंस किसमें है, वायर में, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। तो क्या रेजिस्टेंस की जगह कोई वायर यूज किया जा सकता है? क्योंकि भाई अगर वायर होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने वाला है, समझ रहे हो आप? यहाँ तो मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, मुझे पता है ये है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कोई वायर यूज करना चाहूँ तो उसमें भी तो रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? उसमें भी रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस की जगह या फिर इस रेजिस्टेंस की जगह कोई एक वायर यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की जगह, इस रेजिस्टेंस की जगह कोई एक वायर यूज किया जा सकता है, तो वो वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वायर हमने यूज कर लिया है। और अब देखिए, गैल्वेनोमीटर को आप कहां कनेक्ट करेंगे,
गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है? गैल्वेनोमीटर बेटा आपका यूज हुआ है किसके लिए? टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट, टू फाइंड द बैलेंस। तो वो देखेंगे कि किस तरह होने वाला है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच में कनेक्शन देना है, क्योंकि यहाँ ये कनेक्टेड है, P एंड R कनेक्टेड है एंड आपका Q एंड S कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड आपका ये। तो यहाँ बेटा हम क्या कर देंगे, इन्हें कनेक्ट करने वाले हैं। सो दीज आर कनेक्टेड, ये कनेक्ट किए जाते हैं ठीक है। These are connected with the help of copper strips. Okay? These are connected with the help of copper strips. सेम इसी तरह से बच्चे आप क्या कनेक्ट करने वाले हैं, सेम इसी तरह से आप कॉपर स्ट्रिप यहां यूज करने वाले हैं। ओके, वाई कॉपर स्ट्रिप, केवल कॉपर स्ट्रिप ही क्यों? क्योंकि बच्चे इनका जो रेजिस्टेंस होता है, कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस या कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है ना, बहुत कम वैल्यू होती है, तो वो इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। उसका जो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कनेक्ट करते हैं, इसीलिए आप ये जो सारे कनेक्शन करेंगे ये आप करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। यहाँ आप कॉपर स्ट्रिप यूज करेंगे, यहाँ आप कॉपर स्ट्रिप यूज करेंगे एंड यहाँ भी आप कॉपर स्ट्रिप ही यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस केवल कहाँ प्रेजेंट होगा, रेजिस्टेंस एक प्रेजेंट यहाँ होगा, एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट आपका यहाँ होगा, और ये देखेंगे कि ये जो पूरा वायर लिया है आपने, ठीक है, ये जो पूरा वायर आपने लिया है ये कैसे दो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि किस तरह ये यूज होगा, लेकिन अभी मैंने क्या कहा है, केवल आपको इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की जगह बच्चे आप वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वायर है तो वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने वाला है, तो रेजिस्टेंस की जगह आप वायर यूज कर सकते हैं, इतना भी आपको पता है। ये कैसे दो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये हम आगे देखेंगे। अभी मैंने कनेक्शन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से बेटा आपके कनेक्शन हो गए, मतलब ये इससे कनेक्टेड हो चुका है, ये इससे कनेक्टेड हो चुका है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मुझे बैटरी कनेक्ट करनी है तो बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी भी कनेक्ट हो जाती है। अब गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मुझे पता करना है बैलेंस पॉइंट। क्या पता करना है, बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे आप, गैल्वेनोमीटर को आप कनेक्ट करेंगे जोकी से। किससे कनेक्ट करेंगे, जोकी से। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जोकी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जोकी। ये जोकी का काम क्या है, ये जोकी जो है आपके वायर पे रखी जाती है ना, आप वायर पे कहीं भी आप जो है जोकी को प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका वायर जो है दो हिस्सों में बट जाएगा। जैसे कि सपोज करिए ये जोकी बेटा आपने यहां प्लेस कर दी, ठीक है, ये जोकी आपने यहां प्लेस कर दी। तो इसे प्लेस करने से क्या होगा, अब ये जो वायर है देखिए इसका इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये काम करने वाला है एस आर, क्योंकि देखिए यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है तो ये वाला हिस्सा क्या है आर, तो यहाँ जो भी कनेक्टेड है, जो भी का मतलब गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ आर। एंड बेटा ये वाला हिस्सा क्या हुआ, मतलब ये पूरा वायर आपने जो भी कनेक्ट करते हैं ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस आर, एंड ये वाला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस एस, ठीक है। ये वाला हो जाएगा रेजिस्टेंस आर एंड ये वाला हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस एस। मेरे साथ समझ आ रहा होगा आपको, जो कि मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ मेरा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था। अब यहाँ ये वाला हिस्सा क्या है, आर है, तो वायर का ये वाला हिस्सा, इसका जो रेजिस्टेंस है, इस वाले हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर है, और इस वाले हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो मेरा काम करेगा एस।
ठीक है। ये जोगी कहाँ प्लेस होगी, जहां भी आपका नल पॉइंट होगा। इस जोगी की हेल्प से आप क्या पता करेंगे, नल पॉइंट पता करेंगे या क्या पता करेंगे, बैलेंस पॉइंट आप इससे पता करने वाले। चलिए अब बात आती है इसमें कुछ और टर्म्स जो है यूज होने वाली है। व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो पूरा वायर है ये आपका 1 मीटर का, ठीक है। इस वायर की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा आपकी किसकी, 1 मीटर की, ठीक है। तो क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर है देन इट इज कॉल्ड मीटर। एंड ब्रिज क्यों, क्योंकि इसी तरह यूज हो रहा है जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था, ठीक है। सो क्योंकि इसकी वायर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे आपका क्या यूज हो रहा है, मीटर ब्रिज नाम यूज हो रहा है। तो ये वायर किसका, ये वायर किसका बना हुआ है, ये वायर बेटा आप कॉपर का नहीं बना सकते। कॉपर का क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। एंड कॉपर का रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होगा तो बच्चे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस लगभग किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, ठीक है। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसलिए आप कॉपर को यूज नहीं कर सकते, आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है। दूसरी ये इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बेटा आपका करंट फ्लो होगा, करंट आपका फ्लो होगा तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि करंट से क्या हो सकता है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, हीटिंग हो सकती है और हीटिंग से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, ठीक है। हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हीटिंग होने से भाई आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। आप सॉरी करंट ज़्यादा है तो करंट की वजह से क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। और हमें क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो। इट मीन्स हमें ऐसा मटेरियल भी चाहिए जो हीट ना हो, है ना। मतलब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता भी जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, है ना। हीटिंग हो भाई, करंट जा रहा है, हीटिंग हो रही है, कोई बात, लेकिन उस हीटिंग की वजह से उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें एक तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज्यादा हो, एक तो ऐसा मटेरियल चाहिएगा जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज्यादा हो, और दूसरा क्या चाहिए कि भाई उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है। तो यहां मुझे दो प्रॉपर्टी पता लगा, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायर, इस वायर की क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, तो इस वायर की दो प्रॉपर्टी होने वाली है कि इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सिंपली अगर मैं कहूं वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़े भी तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज ना हो, ठीक है। तो इस मटेरियल की दो प्रॉपर्टी है बेटा, पहली क्या है, यहां से मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, देखिए आर का काम वायर का ये हिस्सा करेगा और एस का काम वायर का ये हिस्सा करेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। गैल्वेनोमीटर सीधा कनेक्ट हो सकता था पहले, लेकिन अब क्या है, वायर है, ठीक है। वायर पे मैं कहां कनेक्ट करेंगे, है ना। तो उस वायर पे कनेक्ट करने के लिए मैं जोकी का यूज करता हूं, जोकी को फिर आप वायर पे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जोकी जो है वो मूवेबल होती है, आप उसे वायर पे ऐसे रखेंगे तो बेटा इधर से इधर या इधर से इधर कहीं भी आपकी जा सकती है, समझ रहे हो। तो जोकी इसलिए यूज किया, अदरवाइज सेम आपका ये सेम एग्जैक्टली सेम आपका ये सब कुछ, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, पी आपका सेम है, क्यू आपका सेम है। कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज की है ताकि रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज किया, थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज की है, थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज की है बेटा ताकि रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस केवल कहां पर सेंट हुई, यहां, ठीक है।
क्योंकि P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये तो उसमें बेटा केवल रेजिस्टेंस की बात करते हो, यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा कनेक्शन से, मतलब और वायर आप यूज करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे वायर दूसरे वायर से आपसे जोड़ने वाले हो, किसी दूसरे वायर से आपसे जोड़ेंगे और दूसरे वायर से आप कनेक्ट करेंगे तो बेटा उस वायर का रेजिस्टेंस बीच में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ना जुड़े, ठीक है, केवल इस वायर का रेजिस्टेंस हो। ये जो 1 मीटर का वायर आपने यूज किया है केवल इसका रेजिस्टेंस हो, इसलिए बेटा आपने थिक कॉपर स्ट्रिप यूज किया। थिक क्यों? क्योंकि बेटा जितनी थिक होगी उतना ज्यादा उसका एरिया होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इसलिए आपने बेटा क्या यूज किया है? थिक कॉपर स्ट्रिप्स। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ आपको कॉपर की स्ट्रिप नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की स्ट्रिप मिलने वाली है। तो आप उसे रिजल्ट अगर आपका थोड़ा बहुत वेरी होता है तो आप उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन आइडियली आपको क्या यूज करनी है? आइडियली आपको यूज करनी है थिक कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, जिससे कि रेजिस्टेंस जितना कम हो सके, जितना कम हो सके उतना आपको करना है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं और यहां मैं उस वायर की प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। तो दो प्रॉपर्टी होगी, 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज। 1 मीटर का है तो इसलिए हमने कहा है कि क्या है, ये मीटर ब्रिज। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए आप बेटा यहाँ पे कॉपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉपर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो ना के बराबर होता है, तब आपका ये सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था? रेजिस्टेंस थी, है ना? तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए बेटा? लो टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है, लो टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 1 मीटर की लेंथ होती है इसलिए नाम मीटर ब्रिज आया है। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, पहली बात आई है, और दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज में आपको मिल सकता है, एक आपको होता है कॉन्स्टेंटन और एक होता है मैग्नेटिक। ठीक है, ये दो वायर आप बच्चे मीटर ब्रिज में यूज कर सकते हैं। इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, एंड इसका जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो काफी लो होता है। इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, इसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो काफी लो है। तो आपका कॉन्स्टेंटर और मैग्नेटिक आपका यूज हो सकता है। ठीक है, एंड दीज आर ये एलॉय है। ये क्या है? ये एलॉय है, मैग्नेटिक इज ए एलॉय। तो आप कॉन्स्टेंटर यूज कर सकते हैं और मैग्नेटिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब इस पे आते हैं कि ये डेरिवेशन, मतलब यहां से जो हमारा रिजल्ट है ये हमसे कैसे रिप्लेस करने वाले। ठीक है, इसे हम कैसे रिप्लेस करने वाले तो वो देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चे, P अपॉन Q हमारा ऐसा ही है, दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन S। R अपॉन S। अब मैं कह देता हूं कि इस वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो है रो। क्या है? रो। यहां से यहां तक लेंथ जो है वो है L1। लेंथ क्या आई? L1। यहां से यहां तक आ गई L2। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी है? L1 है। यहां से यहां तक कितनी आई? L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा क्या होगा?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब क्योंकि पूरा वायर इतना ही है, ऐसा ही है पूरा वायर, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, सपोज ये मैं लिख देता हूँ A1, तो वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इधर होगा, दैट इज, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका यहाँ होगा वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ होगा। यहाँ लेंथ L1 मान लेते हैं, यहाँ से ये लेंथ जो है वो L2 मान लेते हैं। तो सिंपली अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करूँ जो मैंने सबसे पहले लिखा था, तो बेटा यहाँ से R जो है वो होगा रो L1 अपॉन E1, रो L1 अपॉन E1, ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम यूज किया आपने। इसे मैं लिख देता हूँ L, सो रो L अपॉन E, ठीक है। ये लेंथ लिख दी है L, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो इसे A लिख देंगे और इसे भी लिख देंगे A। फिर S क्या होगा बेटा, इसी तरह से रो L2 अपॉन E2, रो, ठीक है। अब बचा ये कि यहां से यहां तक अगर ये L है, यहां से यहां तक अगर ये L है, किसमें, इसे सेंटीमीटर में मान लेते हैं, L किसमें, सेंटीमीटर में, तो L अगर मैं सेंटीमीटर में मान लूं तो L सेंटीमीटर अपॉन 100 मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ऐसा कोई, तो रो L मैंने सेंटीमीटर में मान लिया और अपॉन कर दिया 100, क्लियर है, क्योंकि ये मीटर में होता है ना, तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब जब ये इतनी L है तो ये L2 कितनी बची बेटा, सेंटीमीटर में L2 कितनी बची, क्योंकि टोटल था बेटा 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है बेटा L, तो ये कितनी बची 100 माइनस L सेंटीमीटर, कितनी बची 100 माइनस L सेंटीमीटर, इतना आपकी ये लेंथ, तो रो 100 माइनस L सेंटीमीटर, एरिया सेम है और क्योंकि ये मीटर में होती है तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 100, ये भी आपका डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से, ठीक है। तो R का काम मेरा कौन कर सकता है, सिंपली फॉर्मूले की हेल्प से R का काम करेगा रो L A अपॉन 100, रो L A अपॉन 100, और ये क्या आएगा, S क्या आएगा, रो 100 माइनस L अपॉन A माइनस, ठीक है। L यहाँ पे मेरा क्या है, ये L मेरा है सेंटीमीटर में, तो क्योंकि इसे मीटर में कन्वर्ट करना था तो मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेते बेटा, सो P अपॉन Q, R की जगह क्या रखेंगे, रो L अपॉन A इंटू 100 डिवाइडेड बाई S, S डिवाइडेड का मतलब सो रो 100 माइनस L अपॉन A इंटू 100, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका P अपॉन Q के, तो 100 से 100 कैंसिल, A से आपका A कैंसिल, रो से आपका रो कैंसिल, सो P अपॉन Q दैट इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस, ठीक है। P अपॉन Q विल बी इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। तो ये लेंथ L कौन है, ये L आपका है क्या, बैलेंस पॉइंट, क्योंकि बेटा बैलेंस कंडीशन में ही P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। तो क्या करेंगे बच्चे, आप कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ से देखेंगे, कोई भी नॉन रेजिस्टेंस आप लेंगे, ये आपका अननोन है, फिर आपको बेटा जोगी की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इस जोगी को इस वायर पे ले जाते हुए आपको नल पॉइंट पता करना पड़ेगा या बैलेंस पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे बैलेंस पॉइंट यहाँ आया सपोज करिए, तो ये मेरी हो जाएगी L, बाकी बची हुई मेरी हो जाएगी 100 माइनस L, तो P अपॉन Q विल बी इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, P अपॉन Q विल बी इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से क्योंकि मेरे पास P मुझे फाइंड करना है, ठीक है, P मुझे फाइंड करना है, Q मुझे पता है, तो इजीली P पता कर सकते हैं, एंड इन केस मुझे P पता है, Q फाइंड करना है, तो इजीली Q को भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मीटर ब्रिज बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
ये आपका और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा जब आप बेटा वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है और जब आपका पूरा एपरेटस आपके सामने होगा तो इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज किया, कैसे वो कनेक्टेड है। ठीक है, वायर ये कौन सा वायर है, मैग्नेट है, कांस्टेंट है, तो वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जोकी को कैसे, जोकी से आप कैसे जो है बैलेंस पॉइंट पता कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस पॉइंट क्या है, जहां गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। ठीक है, दैट इज द बैलेंस पॉइंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है इसमें मीटर ब्रिज में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।